जय हिंद दोस्तों। आज प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो गत वर्ष आ चुके हैं और भविष्य में भी आने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पहले सिंपल देखेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल, और फिर एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। तो सरल से एडवांस तक चलने वाले हैं हम, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 216 306, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है 216 306, ठीक है। तो लाभ या हानि जो भी होगा उसका प्रतिशत बताना है। 216 अनुपात 216 अनुपात 306, ठीक है। ये आपका कॉस्ट प्राइस है एंड दैट इज सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ इसको काट सकते हैं। किसे काटेंगे? 4 2 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, उसके पास 6 6 7 8 9 3 से कट रहा है, ठीक है। और ये भी 6 3 9 3 से कट रहा है, यानी इनका सम कितना आ रहा है? देखिए 6 7 8 9 9 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में आता है 9, ठीक है। इनका 9 यानी 3 के टेबल में 9 आता है, ठीक है। तो ये कट सकते हैं, ठीक है। इस 7 बार में कटेगा 21 और 3 दूना 6, 72 रेशियो 3 कम 3 0 3 दूना 6, ठीक है। इसको और आगे करते हैं तो ये कितना कट जाएगा 24 बार में 3 से, और ये कितने में कट जाएगा 34 बार में 3 से। अब 12 आधा यानी 2 से काटते हैं, और इस 17 बार। देखिए हमने खरीदा 12 रुपये में, अब बेचते 17 में, यानी 5 का हमें प्रॉफिट हुआ है +5, ठीक है। यानी 5 का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस नीचे आता है तो कॉस्ट प्राइस आपका 12 है इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है 100%, ठीक है। इसको 3 बार में 4 से, और ये 4 से 25 बार में, ठीक है, ठीक है। 5 25, 2 बचे 5 10 12 12 25 अपॉन 125/3 हो गया, और ये परसेंट। अब ये 3 से काटे हैं, 3 चौक 12, कितना आ गया 41.66%। इसका सही उत्तर होने वाला है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। देखिए विक्रय लाभ यानी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट जो है विक्रय मूल्य का यानी सेलिंग प्राइस का 2/7 है, ठीक है। तो लाभ हानि प्रतिशत बताना है। अब इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस से निकाल सकते हैं, और प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये इस तरफ चलेगा तो 7 प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ से एस पी कितना हो जाएगा, एस पी 7 हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट आपका 2 हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 5 रहा होगा, ठीक है ना। 5 रहा होगा तब 2 का प्रॉफिट हुआ, यानी 7 को बेचे तब ना 2 का प्रॉफिट हुआ। ओके, इसको सॉल्व करने आता ही आपको समझ में आ गया। ओके, अब ना यहाँ से आप देखिए हमें प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। 2 का प्रॉफिट हुआ है 5 के ऊपर, यानी कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100 कर देंगे। ओके, 5 से काट देंगे परसेंट में, ठीक है। 2 बार कर जाएगा 20, और यानी 40% इसका सही उत्तर होने वाला है। ओके, 40% का सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। 850 वस्तु का लागत मूल्य 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत, हानि होता है हानि प्रतिशत। ओके, देखिए 850 वस्तु का कॉस्ट प्राइस सी पी इज इक्वल टू है, बराबर है 595 वस्तु का एस पी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 5 से कट रहा है, ठीक है। 5 कम 5, 3 बच गया। ओके, 5 से 35 जीरो, सी पी इज इक्वल टू 5 से कम 5, 5 कम 5, 5 कम 45, ठीक है। अब ये 17 से कट जाएगा ना, 10 बार में कट गया सी पी, और ये 17 से 7 बार कट जाएगा। ओके, एस पी। ओके, यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरफ चला गया, इस तरफ चला जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपके 7 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपकी हो गया 10, यानी प्रॉफिट आपके हुआ है 3 का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने लागत 7 रुपये था, हमने 3 का प्रॉफिट किया, यानी सेलिंग प्राइस 10 का था तब ना 3 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट बताना है तो 3 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस आपका 7 था इंटू 100%, यहाँ से 300% हो जाएगा अपॉन 7। अब इसको भाग देंगे तो 7 चौक 28, 28 2 बच गया 7 दूना 14, 14 7 8 56, यानी यहाँ से 42.84% आने वाला है। ओके, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। एक चिकित्सक लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 17 गुना, और लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का 8 गुने के बराबर है लाभ या हानि प्रतिशत। यानी क्वेश्चन समझ गया, यानी कॉस्ट प्राइस का 17 गुना यानी सी पी का 17 गुना बराबर है कॉस्ट प्राइस
और कह रहा है सेलिंग प्राइस के योग का 8 गुना। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब यहाँ पे 17 CP हो गया और ये 8 CP हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, 8 CP इज इक्वल टू 8 SP हो जाएगा। यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 9 CP इज इक्वल टू 8 SP। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 8, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 9, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 8 की वस्तु 9 पे बेची थी, यानी 1 का प्रॉफिट लॉस पूछा था, 1 का प्रॉफिट हुआ है। 8 पे इंटू 100% बताना है, ठीक। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, ठीक। 25%, इससे 2 से 25 कितना कट जाएगा? 12.5%। इसका सही उत्तर होगा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है, 260 में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो? ओके, देखिए 400 संतरे हैं, वो नंबर ऑफ ऑरेंज है, ये 400, ठीक है। और कितने में बेचे जाते हैं? ₹2000 में, ठीक है। ये रुपीज़ है, ठीक है। तो 2000 में बेचे जाते हैं। एक यानी एक संतरे ऑरेंज, एक ऑरेंज कितने का हो जाएगा? यहाँ से 0 से 2 0 से 0 कट गया और 4 5 20 यानी 5, यानी एक संतरे की वैल्यू है 5 रुपये, ठीक है। अब हमें 30% का लाभ कमाना है, तो यानी एक 5 के ही 5 रुपये को आप कितने में बेचेंगे? तो देखिए 5 को 130 कर देंगे। ऐसा क्यों किए? अगर 100 करते तो कॉस्ट प्राइस निकलता है 30, तो हमें 30% का लाभ कमाना है, यानी 100 से 30 एक्स्ट्रा करेंगे तब 30 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और ये 5 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और 2 से 13 कितनी बार चलेगा? 6.5, 6.5, यानी हम 5 की वस्तु को अगर 6.5 में बेचेंगे तो हमें 30% का लाभ होगा। समझ में आ गया? ओके। अब 216 में 260 करें, 260 में हम कितने संतरे बेचेंगे? तो 6.5 का भाग दे दीजिए, ठीक है। ये हटा, ऊपर 0 चलेगा, ठीक है। अब 5 से काट देंगे तो 5 25, 26, 5 दूना 10, 0। अब 5 से काटेंगे, 5 में 5, 5 थे 15, और 13 से 52 कितने में चलेगा? 4 बार, 3 चौक 52, तो 40 संतरे हैं। 40 संतरे को हम 6.5 में बेचेंगे तो हमें 30% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 33 पुस्तकों का क्रम मूल्य उतना ही है जितना x वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक है। यदि लाभ 10% है तो x का मान बताइए, ठीक है। यानी 33 वस्तु का क्रम मूल्य, यानी 33 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर है x वस्तु का सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक। कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? x निकल गया, और सेलिंग प्राइस कितना निकल गया? 33 निकल गया, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है आपके, प्रॉफिट कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 10/100%, के नीचे 100 आ जाता है, ठीक। 30 से कैंसिल हो गया तो 1/10 आ गया, ठीक। यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, 10 की वस्तु को हम 11 में बेचते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों समझ में आ रहा है कनेक्शन? तो 33 कितने पे? 3 गुना हो रहा है 33, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का भी 3 गुना करना होगा, यानी 30। तो कॉस्ट प्राइस 30 आ गया आपका, और सेलिंग प्राइस 33 दे ही रखा था, ठीक है। तो यानी हम प्रॉफिट से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। समझ आ गया? तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? हम एक्स का ही मान पूछा है तो एक्स का मान 30 हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? सिंपल क्वेश्चन था ये। एक कुर्सी को 785 में खरीदा गया और उसे 22% के लाभ पे बेच दिया गया। कुर्सी का विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। बहुत सिंपल है, यानी 785 में खरीदा गया, ठीक है, यानी और उसे 22% के लाभ पे बेच दिया गया, यानी अपने आप में ये 100% की वैल्यू होगी, यानी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% की वैल्यू होती है। हमें 22% के लाभ पे, यानी ऐसे 100 की बेचते तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल आता है, यानी कॉस्ट प्राइस आता है। अगर हम 122 से बेचेंगे तो हमें 22% का प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया? ओके, अब इसको काटना है और ये सिंपल आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, नीचे इसको गुना इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुना कर लीजिएगा, 95 770 ये आ जाएगा, और नीचे 100 है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 957.7, इसका ठीक आंसर होगा। ओके, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक सेल के आखिरी 2 हफ्ते में मूल्य में 32% की कमी की गई, ठीक है। एक माइक्रोवेव ओवन जिसके मूल क्रम मूल्य 25,995 था, तो विक्रय मूल्य लगभग कितना होगा, ठीक है। यानी 25,995 था, ठीक है। अब ये 100% की वैल्यू है, ठीक है, और 32% की कमी की गई, यानी 68% पे बेचा होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100% था, अब 32% की कमी की गई, यानी 68% पे बेचा होगा, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
660, ठीक है, गुना करने के बाद और नीचे 100 है, ठीक है। परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इससे 0 कैंसिल, तो आंसर सिंपल आ जाएगा 1767.6 इसका ठीक आंसर होगा। मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हैं, यहाँ मेथड समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदता है और 30 केजी के लिए भुगतान के बराबर लाभ बेचता है, ठीक है। उसके लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी कितना है, 80 केजी है, 80 केजी खरीदता है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस यानी 80 खरीदा है तो 80 पेज में खरीदेगा, 80 सेलिंग प्राइस है केजी में, ठीक है। प्रॉफिट कह रहा है कितना, 30 केजी के बराबर उसे लाभ मिलता है। सिंपल में आ गया, माना 1 केजी बराबर 1 रुपये है, ठीक है, 1 रुपीज़ है, ठीक है। तो देखिए उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 30 का प्रॉफिट हुआ, केजी को 1 रुपये के बराबर ले लिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 है, ठीक है, इंटू 100% में बताना है, सिंपल। ओके, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 5 बार कट जाएगा और 2 से 2 चौक 8 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से 15 150% ऊपर आ गया, नीचे 4 है। अब इसको भाग देंगे तो कितना चल जाएगा, 4 3 12, ठीक है, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा 5 20, ठीक। तो ये आंसर होने वाला है। ओके ओके, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य सी इन कॉस्ट प्राइस सी है, ठीक है, तथा विक्रय मूल्य एस, ठीक है, और लाभ हानि जिसे जेड प्रदर्शित करता है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाए तो क्या होगा, ठीक है। यानी लाभ हानि में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट हो जाएगा या बता नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, जैसे कि बताया कॉस्ट प्राइस को हमने सी लिखा है, ओके, कॉस्ट प्राइस को हमने सी लिखा है एंड सेलिंग प्राइस को हमने एस लिखा है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस को हमने जेड लिख दिया, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को हम क्या करते हैं, इक्वली इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यानी दोनों को समान मात्रा में इंक्रीज करते हैं। तो क्या होगा, यानी जेड जो होगा प्रॉफिट या लॉस में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो ये देखिए जब भी इनमें और इनमें यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जब भी इंक्रीज किया जाता है तो प्रॉफिट लॉस में हमेशा डिक्रीज ही होता है। ओके, ये आपको याद रख लीजिए, ये हमेशा डिक्रीज ही होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपका कॉस्ट प्राइस 20 है एंड सेलिंग प्राइस आपका 30 है, ठीक है। दोनों में इक्वली यानी 10% का इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 30 एंड दिस इज 40। ओके, तो प्रॉफिट आपका 10 हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट 10 हो रहा है और कॉस्ट प्राइस आपका 30 है, ठीक है, इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 100/3 आ गया, ठीक है। अगर फिर मैं 10 और ऐड करता हूँ, 10 और ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50, यानी प्रॉफिट तो 10 हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका 40 हो गया इंटू 100, ठीक है, ये से कैंसिल हो गया तो 100/4 हो गया। तो अब देख लीजिए इसमें 100/3 बड़ा है या 100/4 बड़ा है, ऑफकोर्स यही बड़ा है, ठीक है। 100/3 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 सही 3% ये आएगी, ठीक है। और इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25, ओके 25 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ से बड़ा ये है, ठीक है। अगर इसमें और इक्वली बढ़ा जाए, मान लेते 10 की जगह 15 दोनों बढ़ा जाए तो भी ऐसी इसमें कमी आती जाएगी। तो इससे आप समझ में आ गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर 16,200 में बेचा और उसने इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई। इसका क्रय मूल्य बताना है, यानी उसने जब 16,200 में बेचा है, ठीक है, तो इसके 10वां हिस्सा, इसका 10वां हिस्सा यानी 1/10, ठीक है, और इसका 11 तो 1/11, इसका 12 तो 1/12, ऐसे करना है, ठीक है। तो 10वें हिस्से की हानि हुआ है, यानी इसका 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया 1620, यानी 1,600 का लॉस हुआ है, ठीक है, 620 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो 16,200 में, ठीक है, प्लस कर दीजिए 1620, ऐसा, यानी 17,820 रुपये का था, हमने 16,200 में बेचा तो हमें 1,620 रुपये का नुकसान हुआ। समझ में आ गया, इसलिए हम लोग ऐड करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस देखिए, जब कॉस्ट प्राइस और लॉस को जब जोड़ा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस एंड लॉस जुड़ता है तब कॉस्ट प्राइस आता है, एंड जब सेलिंग प्राइस आप प्रॉफिट होता है तो माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को, तब भी कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस निकालने के 2 मेथड होते हैं, या तो लॉस में सेलिंग प्राइस को जोड़ दीजिए या सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दीजिए प्रॉफिट को, तब भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे लॉस हो रहा था इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस को
ठीक है, सेलिंग प्राइस को और लॉस जितना हुआ है वो उन दोनों का सम कर दिया था, हमें कॉस्ट प्राइस निकल गया। हमसे कॉस्ट प्राइस ही पूछा था। ठीक है, समझ आ गया, बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन 9% की हानि पे 27,300 रुपये में बेची जाती है। हानि प्रतिशत, हानि ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, कि 27,300 में बेची जाती है तो उसे 9% की हानि होती है, 9% की हानि होती है, यानी 91% पे बेचा होगा। 100% बेचता तो कोई लॉस नहीं होता, 91% पे बेचा है यानी ऐसे 9% का लॉस हुआ है। हमसे हानि ज्ञात करवाना है। पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं ताकि कॉस्ट प्राइस से पता चलेगा कितना हानि हुआ है। ठीक है, अब इसको 9 से भाग देंगे तो कितने में चलेगा। अगर 91 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 9 3 27। ठीक है, 273 आ रहा है ऊपर भी, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया और 91 3 बार में कैंसिल हो गया, तो 300 ऊपर आ गया और ये तो 30,000 आ गया। 30,000 आया था, हमने 27,300 में बेचा, यानी कितने का लॉस हुआ, 2,700 का हमें लॉस हुआ। समझ आ गया। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, हमने जो बेचा था सेलिंग प्राइस, तो उसके बीच का अंतर जो आया वो हमें लॉस मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 30% की मूल्य वृद्धि के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 56,703 रुपया हो जाता है। प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। यानी 56,703 में बेचते हैं। ठीक है, बेचा जाता है कितना, जब 23% की वृद्धि करते हैं तो, यानी 123 पे बेचे होंगे हम। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछा है। अब इसको काटते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया पहले। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3। ठीक है, 3 कट जाएगा। ठीक है, ओके, फिर अब इसको 41 से सीधा काट देते हैं, 41 से कितना कट जाएगा, 4611। ठीक है, अब इसको इंटू कर देते हैं, कितना जाएगा, 46,100। यानी ये आपका प्रारंभिक मूल्य था, हमने 56,703 में बेचा, यानी 23% की वृद्धि पे कितना बेचा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अपनी बाइक को 80,500 में बेचने पर अमित ने 15% का लाभ अर्जित किया। अमित ने अपनी बाइक किस कीमत पे खरीदी होगी, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, यानी 80,500 में बेचता है, 500 बेचता है, यानी वो 15% का लाभ कमाता है, यानी 115 पे बेचा होगा तब ना 15% का प्रॉफिट कमाया। हमें प्रारंभिक मूल्य यानी किस कीमत पे बेचा होगा, 100% की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको 5 से काट दीजिए। ठीक है, इसे 7 बार में, ठीक है, 7 बार में 805 हो जाएगा। हाँ, तो 700 बार कट गया। ठीक है, और ये आंसर आ गया 70,000 इसका सही आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर राम को 25% का लाभ होता है। यदि उसने 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस कीमत में बेचना चाहता है, ठीक, बेचना चाहिए। यानी जब वो 70,000 को बेचता है, 70,000 को बेचता है, तब उसे 25% का लाभ होता है, यानी 125 में बेचा होगा। ठीक है, अब हमें 30% का लाभ कमाना है, यानी अगर मैं 100 से यहाँ गुना कर देता, ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकलता, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस से ऊपर यानी 30% का और लाभ कमाना है, यानी 130 से गुना करूँगा। सिंपल है। अब देखिए यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 से कितना, 5 दूना 10, ठीक है, 55 25, परसेंट से भी कैंसिल हो गया, परसेंट भी कैंसिल हो गया। ओके, और 5 दूना 10, 30 पे 5 6 30, और 5 से 55 25, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये 14 बार में। ठीक है, तो इसे और काट दीजिए तो कितनी बार चलेगा, 5 दूना 10, 5 40, डबल जी इंटू 26 बच गया। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 72,800 इसका सही आंसर होने वाला है। ओके, जब कोई वस्तु को 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। यानी जब 355 में बेची जाती है तब 29% की हानि होती है, यानी हम कहीं ना कहीं 71% में बेचे होंगे। 100% में बेचते हैं तो हमें कोई लॉस नहीं होता, लेकिन 29% का लॉस हुआ, यानी 100 में से 29 माइनस कर देंगे तो 71% आ गया। ओके, अब हमें 21% का लाभ कमाना है, तो 100 पे लिखूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इसलिए मैं 121 लिखूंगा ताकि मुझे 21% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये कितना कर जाएगा, ये 5 पर कर जाएगा। ठीक है, इसे 5 से गुना करेंगे तो 5, 5 से 35। ठीक है, तो ये कट गया, और परसेंट कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, 5 से गुना 5, 5 5 60, यानी 605 इसका सही आंसर होने वाला है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो उम्मीद है कि इस तरह के टाइप आप समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सब्जी विक्रेता ने 1 kg आलू 25
में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% के लाभ पे आलू बेचा शुरू कर दिया, ठीक है, बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू को किस कीमत प्रति केजी बेचा, ठीक है। देखिए पहले हम इसे कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे, ठीक है, CP निकालेंगे। ओके, तो देखिए 1 केजी आलू बेचता है 25 रुपये में, यानी 25 जो है ये आपका SP है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 1 केजी का, ठीक है। और जब इतना पे बेचता है तो उसको 25% का लाभ होता है, यानी 25 जो है ये 100% की नहीं 125% की वैल्यू है, क्योंकि 100 पे बेचता तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। हम 25 एक्स्ट्रा यानी 125 में बेच रहे हैं, यानी 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हम 100 से गुना करते हैं ताकि हमसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 25 125, आप 25 चौके 100, परसेंट भी कैंसिल हो गया, ठीक है। आप 5 से काटेंगे 5 25, ठीक है, यानी हम 20 रुपये का बेच रहे हैं। 20 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, CP था, हमने 25 में बेचा, इसलिए हमें 25% का लाभ हुआ। अब शाम को हम 10% के लाभ पे ही बेचे हैं, ठीक है, यानी 20 का 10% का लाभ, यानी 110 पे बेचे होंगे, ठीक है। अगर 100 से गुना करता तो हमें कॉस्ट प्राइस निकलता, हमें 10% का लाभ कमाना है, यानी 110 में बेच रहे हैं, ठीक है। इससे ये 0 कैंसिल और इससे ये 0 कैंसिल, गुना कर देंगे तो 22। हम 25% का लाभ पे बेच रहे थे, ठीक है, तो 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अब हम 10% के लाभ पे बेच रहे हैं तो 22 रुपये में बेच पा रहे हैं, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस बाद में, ठीक है, 10% के लाभ, यानी ऐसे अगर हम 25% के लाभ पे बेचेंगे तो हमें 5 रुपये का फ़ायदा होगा, अगर हम 10% के लाभ पे बेचेंगे तो सिर्फ 2 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका 20 होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता कोई बाइक को 2500 में यानी 2500 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि ताकि उसे 30% की हानि होती, ठीक है। यानी वह 25% पे बेचता है, 2500 पे बेचता है, 2500 पे बेचता है तो 20% की हानि उठाती है, यानी 80% पे बेचता। अगर 100% पे बेचता तो हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, चूँकि उसने 80% पे बेचा है इसलिए 20% की हानि उठाया है, ठीक है। अब हमें 30% की हानि और उठाना है, ठीक है। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं या फिर मैं आपको सीधा 70%, देखिए अगर 100 से गुणा कर देते हैं तो हमसे कुछ नहीं निकलता है, यानी सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। अगर यहाँ 100 से ऊपर जाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे 30% का हमें लॉस कमाना है, यानी 100 से नीचे आना होगा। कितना नीचे आना होगा? 70 पे। क्यों? क्योंकि हमें 30% का लॉस कमाना है, ठीक है। लॉस कमाना नहीं जाता, हो जाता है, ठीक है। परसेंट से ही परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 7 से गुना कर दें, 8 से भाग दीजिए, फिर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो जो 2187.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, एक और बेहतरीन क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। आमतौर पर सारे क्वेश्चन आप कॉस्ट प्राइस पे 15% की हानि उठा रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होता है। वस्तु को क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। और देखिए हमें सबसे पहले इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही 15% का लाभ कमाना है। ओके, तो देखिए जब हम 640 में बेचते हैं, ये आपका SP है, यानी सेलिंग प्राइस है। हमें 15% का हानि होता है किस पे? विक्रय मूल्य पे, ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे हमें 15% का लॉस होता है, यानी 15/100। और ये 100 आमतौर पर कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे हमें लॉस हो रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, SP है। और लॉस कितना हो रहा है? 15 का लॉस हो रहा है, यानी SP कितना है आपका? 100 है इससे, ठीक है। और लॉस कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस 115 रहा होगा, 115 रहा होगा कॉस्ट प्राइस। हमने 100 में बेच दिया तभी ना 15 का लॉस हुआ, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 640 दे रखा है, हमने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 640 दे रखा है। हमारा जो सेलिंग प्राइस आया है वो 100 है, यानी 640/100 आ जाएगा। हम चूँकि पहले कॉस्ट प्राइस निकालने वाला है, यानी 115 से गुना करना होगा, 115, ठीक है। इससे ये 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 5 3 15, और इसे 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 32 × 23 कीजिए तो 32 × 23 करने पे कितना आ जाएगा? और 736 आपका क्या हो गया? CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब हमें कॉस्ट प्राइस पे 15% का प्रॉफिट कमाना है, यानी 736 को 15% यानी 115 पे बेचेंगे। समझ आ गया? अब उम्मीद है कि ये सब समझ में आ रहा होगा। ओके, तब इसको काटापीटी कर लीजिए तो इसका फाइनल जो आंसर आ जाएगा 846.40, इसका ठीक आंसर होगा, ठीक है।
यानी 736 का कॉस्ट प्राइस है, हम 846.40 में बेचेंगे तो हमें 15% का प्रॉफिट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक चाय बेचने वाला 9 प्रति कप में बेचकर 50% का लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो वो 10 रुपये प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, आप लाभ प्रतिशत बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी 9 रुपये का बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना है, सेलिंग प्राइस है 9 रुपये। ठीक है, 9 रुपये का बेचता है तो उसे 100 रुपये की वस्तु है। ठीक है, अब ये 9 रुपये का, ठीक है, और ये 150 की बात हो रहा है। ठीक है, यानी 50% का लाभ कमाता है। 100 लिखता तो कुछ नहीं, प्रॉफिट ना लॉस होता है, तो हम 150 लिखें, यानी ये 50% इसमें ऐड है। ठीक है, 50% हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 100 से गुना करना। इससे ये कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 और 5 दिए 15 और 3 दिए 9, यानी 6 रुपये। यानी कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, कॉस्ट प्राइस आपका 6 था। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 6 की वस्तु थी, हम 9 पे बेचे, यानी 3 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब जब देखिए कॉस्ट प्राइस में फिर क्या लिखा हुआ है, 25% का वृद्धि हो जाता है, किसमें, सामग्री में, तो यानी सामग्री में 25% का इंक्रीज हो जाता है इन कॉस्ट प्राइस। सीपी में 25% का वृद्धि हो जाता है, यानी सामग्री कितना का था, पहले 6 रुपये का, 6 के कॉस्ट प्राइस 6, अब इसमें 25% की वृद्धि कर दीजिए, यानी 125/100। ओके, अब इसको काटेंगे, 25 25 125, 25 चौके 100, 2 दूना 4, 2 तिये 6, तो 5 से 15, 15/2, यानी कितना आ जाएगा, 7.5। अब नया कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 7.5। ठीक है, नया कॉस्ट प्राइस 7.5 आ गया। ठीक है, अब कप, एक कप के 10 रुपये लेता है। ठीक है, यानी अब सेलिंग प्राइस कितना है, अब 10 रुपये है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, अब प्रॉफिट हो रहा है 2.5 का। ठीक है, 2.5 का। ओके, तो अब इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है, यानी 2.5 है, कॉस्ट प्राइस आपका 7.5 है, और 100 में यानी परसेंट में बताना है। ठीक है, पर ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 कम 25, 25 दिया 75 और 100/3 हो गया, यानी 33 सही, 1/3% इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ओके।